आज के बाद मेरी या पिताजी की इजाजत के बगैर तुम इस कमरे से बाहर जाने का सोचोगी भी नहीं। लेकिन भैया। बस ध्यान रहे, आज के बाद राजकुमारी सुहानी इस कमरे से बाहर एक कदम भी ना रख पाए, वरना तुम लोग जानते हो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। भैया मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उन बस्ती वालों से मिलने भी नहीं जाऊंगी, उनका ख्याल तक अपने मन में नहीं लाऊंगी। लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा, आप उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। वादा? सिम्हा कस्मों और वादों पर विश्वास नहीं करता। बंद कर दो ये कमरा। सुहानी, तुम लौट आई मेरी बच्ची। कितनी परेशान हो गई थी मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपहरण के। कैसा अपहरण? जब महल में सब लोग इनके लिए परेशान थे तो ये वहां उन बस्ती वालों के साथ नाचने में मग्न थी। क्या? पूछिए इनसे किस तरह वहां सबके सामने उन बस्ती वालों के साथ अपनी दोस्ती का दावा कर रही थी। ये सीमा क्या कह रहा है? तुम्हारा अपहरण नहीं हुआ था? नहीं मॉम। समझा दीजिए इन्हें, यह इनकी पहली और आखिरी गलती थी। अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं ये भूल जाऊंगा कि ये मेरी बहन है। भैया मैं आपसे विनती करती हूँ भैया, वो मेरे दोस्त हैं। दोस्त? कैसे दोस्त? माँ, कल मैं खुद गई थी भील वालों की बस्ती में, एक दासी के रूप में उनकी कुल देवी का हार लौटाने के लिए। और उन भील के लोगों ने तो मेरी मदद की, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं एक राजकुमारी हूँ। आप भैया से कही ना कि उन्हें चोट ना पहुंचाए, उनका कोई दोष नहीं है। आप बात करेंगी ना भैया से? सुहानी, इसका मतलब तू किसी की अनुमति लिए बगैर महल के बाहर गई थी? क्या सोचकर ऐसा किया तुमने? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है माँ, और इसके लिए आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन वादा कीजिए कि उन बस्ती वालों को कुछ नहीं होगा। वादा कीजिए माँ। मैं वादा तो नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। तुम चाहो तो मुझे बाबा पुकार सकती हो बेटी। बाबा? हमने सुहानी को जरूरत से ज्यादा ही छूट दे रखी है। अगर वो इसी तरह सोचेंगे बाद में सुहानी राजकुमारी के बारे में। खुदा के मुंडी पूछे बशुंडी, किया क्या काम तमाम आपने उस बहरूपीय राजकुमार का जिसे चुना है सितारों ने? तुम और तुम्हारे सितारे, ऐसा कोई भी नहीं मिला मुझे वहां उस बस्ती में। और तुम्हें क्या लगता है
उस बस्ती के वो मामूली लोग कल्पी के महाराज की ताकत को चुनौती दे सकते हैं? कह रहा था मैं तो बस इतना कि वो दुश्मन। पाशुंडी पर गुस्सा उतारने का क्या फायदा? हम जानते हैं कि हमारी ताकत से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं है, फिर भी होशियार रहने में क्या हर्ज है? अगर पाशुंडी के सितारे चेतावनी दे ही रहे हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। आसिम्मा, तुम्हारे लिए तो बस ये एक खेल है शिकार का। किसका शिकार? पाशुंडी तो कहते हैं कि उनमें से किसी एक को चुना गया है, और वो तो 5 है। और फिर किसे मालूम उन 5 में से इनके सितारों का लाडला कौन है, या फिर उस बस्ती में से कोई और। वैसे पूरी बस्ती के लोगों को मिटाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसमें मुझे कोई चुनौती नहीं दिखती। और फिर शिकार मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता हूं, औरों के लिए नहीं। खुदा की मुंडी कहे बशुंडी, कर दीजिए खत्म उन 5 दोस्तों को, कर दीजिए बंद सारे दरवाजे खतरों के। महाराज, सेनापति अघोर भीलों की बस्ती से राजमहल के लिए रवाना हो चुके हैं। खाली हाथ? महाराज, उन 5 बहरूपियों के साथ बस्ती का एक आदमी भी आ रहा है। सुना पाशुंडी, तुम्हें लगा कि हमारा बेटा उन बहरूपियों को छोड़ आया है। देख लो, तुम्हारे सितारों के मुताबिक वो खुद अपनी मौत की तरफ चल कर आ रहे हैं। शुक्रिया मेरे सितारों, शुक्रिया। महाराज, न कीजिएगा इंतजार एक पल भी, आते ही राजमहल में कर दीजिएगा सरधड़ से अलग उनका। पाशुंडी, अपनी औकात में रहो। तुम्हें महाराज को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। महल में बच्चों के दाखिल होते ही उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए, और उनके साथ जो आदमी है उसे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।